सब में से कोई बड़ा नाम हो सकता है क्या? ये सभी बड़े सवाल बने हुए हैं। साथ ही साथ अभी जो अपडेट मिल रहा है, आतिशी जो कि एलजी सचिवालय में मौजूद हैं और वहां आतिशी इस्तीफा देने के लिए गई हुई हैं। शुभ राणा मेरे साथ में मौजूद हैं। शुभ, अभी क्या चल रहा है? जी देखिए रचना, कुछ ही देर पहले यहाँ से दिल्ली की मुख्यमंत्री, जिनको आप पूर्व मुख्यमंत्री कहेंगे, आतिशी जो है वो अपना इस्तीफा देके निकल गई। आप तस्वीरों में देखिए, यहाँ से अभी आतिशी जो है वो निकल गई। और देखिए रचना, एक और डेवलपमेंट हम अपने दर्शकों को बता दें, जैसे ही आतिशी निकली एक दूसरी गाड़ी पहुंची जिसमें अरविंदर सिंह लवली मौजूद थे, जिन्होंने अब बीजेपी का दामन थामा हुआ है। अरविंदर सिंह लवली की एक तरफ से एंट्री हुई और दूसरी तरफ से आतिशी का एग्जिट हुआ। देखिए ये भी राजनीतिक गलियारों में बड़ी हलचल का निर्णय है, क्योंकि देखिए एक तरफ अरविंदर सिंह लवली जाते हैं एलजी से मिलने, तो आखिर क्या ऐसा कारण है कि अरविंदर सिंह लवली जाते हैं? क्योंकि ऐसे में जब दिल्ली के सीएम को लेकर पूरी गलियारों में चर्चा है, ऐसे में अरविंदर सिंह लवली का अंदर जाना और आतिशी का बाहर आना, ये भी अपने आप में इसके भी कई बड़े मतलब रचना निकल कर आते हैं। लेकिन आतिशी जो है वो रेजिग्नेशन देकर यहां से निकल गई है, एक मुस्कान के साथ वो यहां से निकल गई। हालांकि मीडिया से उन्होंने बात नहीं की, लेकिन आतिशी जो है वो अपना इस्तीफा दे चुकी है। रचना जी। अच्छा, ये मैं पूछने भी वाली थी कि आतिशी की बॉडी लैंग्वेज आज क्या थी, क्योंकि कल जिस तरीके से डांस किया है, जश्न मनाया है, क्रिटिसाइज उन्हें किया जा रहा है उनके डांस करने और जश्न मनाने को लेकर, आज कैसी थी बॉडी लैंग्वेज? जी देखिए रचना, कल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है उनको हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद आतिशी एक ऐसी मंत्री थी जो जीत गई, तो इसके बाद आतिशी कालकाजी सीट पर जाती हैं और उसके बाद वहां जाकर डांस करती हैं। हालांकि बहुत लोग उनकी बॉडी लैंग्वेज को क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि एक तरफ आपके सारे बड़े नेता हार गए हैं, दूसरी तरफ जो है आप डांस कर रही हैं, इसको लेकर भी काफी सवालिया निशान आतिशी पर खड़े हुए। लेकिन देखिए आतिशी, अगर आज आतिशी की बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए, वो चुपचाप से अंदर गई और जब वो बाहर आई तो उन्होंने मीडिया से बात नहीं कही। आमतौर से वो मीडिया से बात करती हैं, बाइट देती हैं, लेकिन आई वो, और देखिए जैसे ही वो बाहर आई एक उनके मुंह पे मुस्कान थी। लेकिन देखिए साफ तौर से जब मुख्यमंत्री का पद उनका चले गया है तो इस मुस्कान के पीछे भी रचना दर्द तो जरूर होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने पहले ही दावा किया था कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बनाएंगे। लेकिन आतिशी के पास मंत्रालय तो रहते ही तमाम तरीके के, पहले भी आतिशी के पास 16 से ज्यादा मंत्रालय थे रचना। और अब आतिशी ने जब अपना इस्तीफा दिया तो हालांकि उन्होंने मीडिया से बात नहीं करी, चेहरे पर एक मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे कई ऐसे इमोशंस हो सकते हैं जो वो छुपा रही होंगी। जी अच्छा, दूसरा एक ये भी बताइए, आपने कहा कि इधर से आतिशी निकली, उधर अरविंदर सिंह लवली जो कि एलजी से मिलने के लिए पहुंचे। अरविंदर सिंह लवली क्या यहाँ किसी सरप्राइज फैक्टर का रीजन तो नहीं बनने वाले हैं? एलजी से मुलाकात क्या नॉर्मल है, या फिर इस इलेक्शन में रिजल्ट्स के बाद में मुलाकातें बड़ी खबरें बन जाती हैं, तो क्या कुछ हो सकता है? क्यों ये मुलाकात? रचना, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, क्योंकि एक तरफ से आतिशी निकली और दूसरी तरफ से अरविंदर सिंह लवली, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। पहले वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने वहां से इस्तीफा दिया, फिर वो बीजेपी में आए। और एक तरफ से आप सोचिए, एक तरफ से आतिशी निकलती हैं, दूसरी तरफ से अरविंदर सिंह निकलते हैं। ये इन एंड आउट की जो राजनीति है ये बड़ी दिलचस्प है रचना, क्योंकि आप साफ तौर से देखिए जिस तरीके से अब रेजिग्नेशन आतिशी ने दे दिया है और राजनीतिक गलियारों में दिल्ली का सीएम कौन होगा इसकी चर्चा तो बिल्कुल है ही। ऐसे में अरविंदर सिंह लवली का एलजी से मिलने के पीछे क्या कारण है, क्योंकि एक तो आज संडे है, आज छुट्टी है, ऐसे में अरविंदर सिंह लवली का एलजी के पास ऐसा कौन सा कारण हो सकता है? क्या कोई सरप्राइज फैक्टर है? इसका जवाब तो देखिए भारतीय जनता पार्टी से मिलेगा। लेकिन जैसे ही अरविंदर सिंह लवली आएंगे हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वो वजह है और दिल्ली का सीएम कौन होगा उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया। क्या कोई और भी मिलने गया है? शुभ, अगर मैं इसे नॉर्मली या फिर दर्शकों के लिए इसे नॉर्मली एक खबर बताने की कोशिश करें, क्या कोई और भी एलजी से मिलने के लिए गया है? देखिए आतिशी को तो जाना ही था इस्तीफा देने के लिए, लेकिन अरविंदर सिंह लवली अगर जा रहे हैं, कभी कांग्रेस का बड़ा चेहरा होते थे, फिर उन्होंने पाला बदल लिया, बीजेपी में आए, अब बीजेपी के विश्वसनीय चेहरे बनने की कोशिश। और बीजेपी जब बाकी पार्टी से चेहरे आते हैं तो उन्हें बड़े मौके देती है, लेकिन ये बड़ा मौका कैसा हो सकता है? क्या सीएम के तौर पर हो सकता है क्या?
देखिए रचना, ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर क्या अरविंदर सिंह लवली को कोई मौका मिल सकता है, क्योंकि देखिए अरविंदर सिंह लवली जो है वो पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। ऐसे में अगर उनको सीधा मौका दिया जाता है तो एक बीजेपी में खेमा भी है, चाहे फिर वो बात प्रवेश वर्मा की क्यों ना हो, उनकी तरफ से भी नाराजगी जो है वो जाहिर की जा सकती है। लेकिन देखिए नई दिल्ली की वो सीट है जिसने लगातार मुख्यमंत्री दिया है, फिर चाहे शीला दीक्षित की बात की जाए, अरविंद केजरीवाल की बात की जाए, और अब अरविंद केजरीवाल को जब हराकर प्रवेश वर्मा बने हैं तो उनके समर्थकों की भी यही मांग है कि उन्हें ही दिल्ली का नया सही बात है। चीफ और मिनिस्टर अगर बनाया बीजेपी जाए। लेकिन किसी को अरविंदर बड़ा सिंह लवली मौका का देती है, बड़ी पोजीशन देती है, तो उसके पीछे भी फायदा होता है। और बीजेपी ही क्यों, अगर कोई भी पार्टी है किसी दूसरी पार्टी से आए हुए नेता को मौका देती है तो उसके पीछे एक बड़ा फायदा होता है। अब सवाल ये अरविंदर सिंह लवली पर अगर बीजेपी दाव लगाती है तो उसमें उसका अपना फायदा क्या हो सकता है। अपने बड़े चेहरे हैं, अपना बड़ा नेताओं का गुट है और उन्हीं में से कोई एक सीएम हो सकता है, इसकी संभावनाएं ज्यादा है। शुभ, आप मेरे साथ में रहिएगा। मेहंदी गर्ग भी मेरे साथ में जुड़ गई हैं। और मेहंदी, चूंकि सीएम फेस को लेकर जो अमित शाह के घर पर बड़ी मीटिंग हो रही है उस पर निगाह लगातार बनाए हुए हैं। मेहंदी, जरा ये बताइए, थोड़ी देर पहले जेपी नड्डा पहुंच गए थे, अभी कौन कौन लीडर पहुंच गए हैं और क्या मीटिंग शुरू हो गई है? बिल्कुल रचना, देखिए लगातार मीटिंग्स का, बैठकों का दौर भारतीय जनता पार्टी में शुरू हो चुका है। और जो बड़ी मीटिंग 11 बजे होने वाली थी उसके लिए अब अमित शाह के घर पर जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। फिलहाल उनके पहुंचने की खबर और जानकारी हमें मिल रही है, लेकिन हो सकता है कि जिस तरीके से बैठकों का दौर अभी शुरू हो गया है भारतीय जनता पार्टी में, तो और भी लीडर्स इस मीटिंग के लिए पहुंच सकते हैं, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा इसको लेकर बीजेपी में फिलहाल सियासत बहुत ज्यादा तेज हो गई है। बहुत से नाम है लिस्ट में, कैंडिडेट्स बहुत सारे हैं, लेकिन क्या सरप्राइजिंग फैक्टर होगा या फिर उन्हीं नामों में से किसी एक नाम पर मुहर लग जाएगी, ये अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन अभी एक बड़ी मीटिंग के लिए अमित शाह के घर पर जो बड़ी बैठक होने वाली थी उसके लिए जेपी नड्डा तो पहुंच चुके हैं, जानकारी जो हमें फिलहाल मिल रही है। और बैठक जो है वो भी शुरू हो जाएगी और चर्चाओं का जो दौर है वो भी बीजेपी में शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही ये भी खबर सूत्रों के हवाले से फिलहाल रचना मिल रही है कि हो सकता है शाम